टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं कलेक्टिव के लिए। ये जो है मैं आपके पार्टनर्स की करंट की फीलिंग्स देखने वाली हूँ कि जो आपके पार्टनर्स हैं और आप हैं, आपके करंट की फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए ठीक ठाक पे ध्यान ना देते, ध्यान किस पे दें, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजनेट करती है तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर माई कलेक्टिव लव मैसेजेस एंड गाइडेंस। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर माई कलेक्टिव लव मैसेजेस एंड गाइडेंस। ये थोड़ा हार्ड शेप डेक है, इसलिए इसे शफल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। मैं थोड़ा ज़्यादा शफल कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे रुकने का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। लास्ट शफल, these angels and universe guide me for my collective love messages and love guidance of their part. ओके, तो ये आपके लिए अपने आप निकल कर आया है। लेट्स सी। लुक डीप विदिन योर हार्ट and you will feel my love. My love for you is deep as the ocean. आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि अपने दिल में झांक कर देखो, तुम मेरा प्यार महसूस कर सकती हो। मेरा प्यार उतना ही गहरा है जैसा कि एक समुद्र। ज़रूर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है एंड मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग टॉकिंग मोड पे हैं राइट नाउ, या हाई एंड हेलो वाला है या कोल्ड वॉर काइंड ऑफ चल रही है। तभी आपके पर्सन के ऐसे लव मैसेज निकल कर आए हैं जो वो आपसे डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, मेरे थ्रू कह रहे हैं। लेट्स सी, एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय कलेक्टिव लव मैसेजेस। ओके, एक ये आपका, ये मैं लूँगी इसको। सी, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. तुम अगर कुछ कर सकते हो तो वो क्या है? ये इसका जवाब तुम्हारा दिल जानता है, दिमाग नहीं, क्योंकि दिल का रास्ता आपकी आत्मा से होके गुजरता है। तो इन शॉर्ट मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे कुछ चाहते हैं कि आप ये करें, बट मुझे लगता है आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। वो आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी को छोड़ने के लिए बोल रहे हो, इन लॉज को छोड़ने के लिए बोल रहे हो, या किसी फ्रेंड को छोड़ने के लिए बोल रहे हो, या कुछ भी XYZ जो भी आपके साथ रेजनेट कर रहा हो वैसे लें। कुछ वो आपसे डिमांड कर रहे हैं जो आपके हिसाब से आप दे नहीं सकते हैं एंड आप लोगों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चीज़ें स्मूथ नहीं हैं, अच्छी नहीं हैं। तो वही वो आपसे कह रहे हैं और आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जो आप उनसे मांग रहे हो वो आपको दे नहीं रहे हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल में झांक कर देखो, तुम मेरा प्यार महसूस कर सकती हो और तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, इसका जवाब तुम्हारा दिमाग नहीं, दिल से सोचो, क्योंकि दिल का रास्ता सोल से होकर गुजरता है। अपनी सोल से पूछो जो तुम चाह रही हो मुझसे, क्या वो ठीक है? वन मोर कार्ड। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. दिल की बात आती है तो कुछ ठीक या गलत नहीं होता है, सही या गलत नहीं होता है। जो भी चॉइस आप लेते हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग शो करती है लव एंड लाइफ के बारे में। आप उनसे कुछ बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो जो वो नहीं आपको दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनके प्यार पे शक कर रहे हो एंड जिसकी वजह से वो अपने मन में आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वो मुझसे प्यार करती है। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो
उसका दिल जानता है कि जो वो मुझसे मांग रही है वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंड करेगी मुझे तो वो समझ पाएगी कि प्यार और लाइफ क्या होती है, उसमें कोई शर्तें नहीं होती हैं। एंड अपने पे लेकर देखिए, मेरी जगह वो होती तो क्या वो कर सकती थी, या मेरी जगह वो होता तो वो कर सकता था। प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो थीथा पे ध्यान न दें। आपका आउटकम है हीलिंग। सी सच अ ब्यूटिफुल आउटकम आपका है। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर लव beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. आपके लिए यही आउटकम आया है। आपके एंजल्स एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टू हील योर सेल्फ। अपने आप को हील करिए और इमेजिन करिए कि आप जो हैं अपने बिलव, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे सराउंडेड हैं। और अपने रिलेशनशिप को फील कीजिए और अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए, ठीक कीजिए। इसमें से जितनी भी नाराज़गी है, जितना भी कन्फ्लिक्ट है, उसे दूर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी है। प्यार के लिए ज़िंदगी कम है। आप कहाँ गुस्सा और नाराज़गी में पड़ रहे हैं। आइए आपका बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। आपका बॉटम ऑफ द डेक है बिवेयर ऑफ what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. See, आपका बॉटम ऑफ द डेक भी यही आ रहा है कि आप जो उनसे मांग रहे हैं, आपका दिल जानता है कि वो सही है या गलत है। आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? आप जो भी उनसे मांग रहे हैं, आप उसमें खुद को, उस सिचुएशन में खुद को रख के देखिए, क्या आप वो कर पाते? आपको एक दूसरे की क्वालिटीज़ को, एक दूसरे की चॉइसेस को एडमायर करना चाहिए एंड एक्सेप्ट करना चाहिए। आप दोनों इक्वली हैं। अगर आप गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर वो दोनों साथ साथ होंगे ना, इक्वल होंगे, तभी वो चलेंगे। अगर एक जो टायर है उसमें हवा कम हो जाए या वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो गाड़ी बढ़िया से नहीं चलेगी। इन शॉर्ट यही कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे की क्वालिटीज़ को एडमायर कीजिए एंड उसमें आप अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। एंड आपका आउटकम यही है कि आप सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, उसके बाद अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए। बिकॉज जो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं वही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है एंड आप उसके प्यार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो भी वही कह रहा है कि आप भी अपने दिल में झांक कर देखो, आपको मेरा प्यार महसूस होगा कि मेरा प्यार कितना गहरा है। और जो तुम मुझसे मांग रही हो उसका जवाब तुम्हारे दिल में है, दिमाग से मत सोचो। एंड क्या गलत है क्या सही है, मेरी जगह पे खुद को रख के देखो। सो सच अ ब्यूटिफुल रीड एंड सो स्पॉट ऑन। जिसके लिए भी ये रीड है, आई होप आपको आपके मैसेजेस मिल गए हों। आइए अब एक मूनोलॉजी डेक से भी देख लेते हैं मून्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय कलेक्टिव बाय moonology. Please angels and universe guide me for my collective through moonology. One more shuffle. Full moon in Cancer. A personal issue reaches resolution. See, मतलब मुझे कुछ लगता नहीं है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। मूनोलॉजी भी आपको यही बोल रही है कि जो अपने आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको एक रेजोल्यूशन तक पहुंचाइए, ठीक है ना। और मैं देख सकती हूँ कि जब फुल मून इन कैंसर होगा हमारा, तब तक आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें हील एंड बेटरमेंट की तरफ होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। टिल देन अपने आप को हील कीजिए, अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कीजिए। एंड प्यार के लिए लाइफ बहुत कम है यार, क्यों गुस्से में और लड़ाई झगड़े में ख़त्म कर रहे हो। सो आई मी एंड माई सेल्फ का एटीट्यूड छोड़ो, आपका पार्टनर नहीं तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ो एंड ट्राई टू रिजॉल्व द थिंग। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू।
थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है या अच्छा लगता है तो एक मस्त वाला सा लाइक चिपका दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक से मुझे ये पता चलता है कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही हैं, ताकि मैं इस टाइप की वीडियोस आप लोगों के लिए और लेकर आऊँ। सो मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय शिव शक्ति।